नमस्कार। नगर निगम चुनाव को लेकर अमर उजाला की विशेष कवरेज के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 12 में। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आती जा रही है, चुनावी हलचलें तेज हो रही है। आज हम बात करते हैं वार्ड नंबर 12 की। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार वार्ड की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इस बार चुनाव में चुनावी एजेंडा बनेंगी। तो हाँ जी सर, क्या वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो अभी तक तो सीवर्स की भी है, जो बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, वहाँ पे पानी का निकासी नहीं है, जिसमें आगे जाके पता नहीं क्या मतलब है कि जिससे फ्लो हो जाता है, मतलब प्लाट कहीं भर जाते हैं। तो उसका मतलब मैं चाहता हूँ कि सारा पानी निकले बारिश के टाइम में भी। मतलब वार्ड में जो जल भराव होता है, हाँ, उसके प्रबंध हो, जो भी पार्षद बने हाँ जी, इसका समाधान करें। हाँ जी सर। विनोद अग्रवाल मेरा नाम है। वार्ड नंबर 12 से लगभग मैं 25 साल से यहाँ सक्रिय कार्य करता हूँ। जिंदल हाउस का वर्कर भी हूँ और यहाँ मैंने बड़ी समस्याएं देखी हैं। अब तो माता जी ने पक्की सड़कें, सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, लगभग समस्याएं तो माता जी के 10 साल पहले मंत्री थी, उस दौरान लगभग समस्याएं तो खत्म हो चुकी हैं। अब समस्याएं सबसे ज़्यादा तो है ये जो सिटी केबल की और ये जो बिजली की तारें हैं ना, तारों का जंजाल बड़ा खतरनाक बना हुआ है। रोज हादसे होते हैं और जगह जगह मीटर बिजली बोर्ड वाले ना ये ऐसे ही टांग जाते हैं। मतलब काफ़ी, ये तो खैर कुछ खंभे तो बदले गए हैं, परंतु तारों की समस्या आप किसी भी रोड पर जाओगे बड़ी भयंकर समस्या है। इसके बारे में हमारे बंटी एमसी को बताएंगे और अभी लगभग लगता है शायद हमारा बंटी एमसी दोबारा जीतेंगे। उनको बीजेपी से टिकट भी मिली हुई है, लगभग हमारे वार्ड से शायद वही जीतेंगे। नमस्कार जी, संजय अग्रवाल। यहाँ पे जो वार्ड नंबर 12 में जो समस्याएं हैं, ये एक तो आवारा पशुओं की है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है और जल भराव भी हो जाता है। सीवरेज सिस्टम भी सब लोग हुआ पड़ा है। हम आने वाली उम्मीद यही रखेंगे एमसी से कि भी हमारी इन समस्याओं का समाधान किया जाए। हाँ जी नमस्कार जी, मैं सुनील कुमार। सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड में ये है कि जब यहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह जाती है, बड़ी स्पीड से जाती है, कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। और इसके लिए इस वार्ड में ब्रेकर बनवाई जाए। ब्रेकर बगैर यहाँ काम नहीं चलता। इतनी स्पीड से चलाते हैं, गोली की तरह, हवाई जहाज की तरह चलाते हैं और हमारा बच्चे घूमते हैं। सफाई व्यवस्था भी कमी है, लेकिन है ठीक ही है, ज़्यादा वो नहीं है। नमस्कार, मैं कमल वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। मेरी मेन समस्या यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है ना, वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। जब कोई त्योहार होता है, जब तो वो रिक्शा लेके झाड़ू लेके आ जाते हैं, त्योहार दो जी, लोटी दो जी, फलाना दो जी, टिकटा दो जी। उससे पहले सफाई व्यवस्था ने कोई कौन पूछा है। झाड़ू रखी कंधे पे और बाबूजी कितने सारे के सारे चलते पड़े, कई दिन तक हफ्ता 15 20 दिन तक कौन यहाँ पे। जिस टाइम बारिश आ गई, आंधी आ गई, उसमें फायदा हो जाए। आंधी में सारा कूड़ा कचरा प्लाटा में कूड़ा में लाग जाए, अपना उनका सुविधा हो जाए। झाड़ू ले चलो बाबूजी की तरह करा बस। तो इसके बारे में कभी पार्षद को अवगत करवाया, लेकिन कोई फायदा तो नहीं हुआ। अवगत तो हर चीज के बारे में करवाया गया, आवारा पशु, ब्रेकर, स्पीड लिमिट, सीवरेज सिस्टम, सबके बारे में बता दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। पार्षद हमारे यहाँ कभी आता है, पार्षद कभी आते ही नहीं जी यहाँ तो। और आवारा पशुओं की इतनी भयंकर समस्या है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। सफाई की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जी सफाई की। सफाई के कारण एक आप देखोगे यहाँ भी जैसे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, ये मेन समस्या जी बात है। सीवरेज की है जी बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा महीना हो गया हमारे को। हर दूसरे दिन यहाँ सीवर जाम हो जाता है और पानी का तालाब की तरह भर जाता है। आने जाने का भी रास्ता नहीं रहता यहाँ, पैदल भी, और बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और एक सीवर का ढक्कन भी टूटा हुआ है। 2 बार कंप्लेंट करने के बाद भी आज तक कोई यहाँ देखने तक नहीं आया। सीवर का ढक्कन भी अंदर चला गया उसके सीवर के। पार्षद को इस बारे में, पार्षद के जुलूस को भी हमने यहाँ पे रोका। आज रोका है, नामांकन भरवाने गए हैं, नामांकन भरने जा रहे थे, तो पार्षद के जुलूस को भी हमने रोका यहाँ पे। पार्षद के और मतलब मेयर का भी कोई आएगा तो हम रोकेंगे यहाँ पे। उससे पहले एक बार तो उन्होंने सफाई करवा दी, सुबह सुबह सफाई करवा दी थी, फिर शाम को वही काम है सर, हर रोज रुक जाता है। कितने टाइम से यहाँ ये सीवर की? कम से कम 1-1.5 महीना तो आराम से हो गया सर। हर रोज हम कंप्लेंट करवा रहे हैं और शाम को दोबारा रुक जाता है। तो क्या वार्ड में केवल यही सीवर समस्या है और वार्ड में और भी मेन यही जगह है जी, यहाँ जो भी है। और इस गली में कम से कम 20 ही घर है, उसमें फिर भी ये सीवर रुक जाते हैं। देख लो, इतना ही इनमें सिस्टम रह रहा है, कैपेसिटी है, इतना लोड भी नहीं है। 20 घर है तो भी रुक जाता है सर। अब देख लो आप, इनकी सफाई नहीं हो रही 2-3 साल से कम से कम।
करके चले जाते हैं, स्थायी समाधान कोई कर नहीं रहे, क्योंकि मशीन से ना बहुत सारा कचरा इसके अंदर है ना भरा पड़ा, हमने देखा है खुद, उसको नहीं निकालते, बांस की फट्टी मारी और चले गए, एक बार पानी क्रॉस हो गया फॉर्मेलिटी थी करके जी। चले चले यही एक्सेल के पास हम हर रोज फोटो डाल रहे हैं, भैया ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज भी सुबह गए थे, बोले मीटिंग में गए हुए हैं वो तो। हाँ जी मित्तल साहब, तो किन एजेंडों को लेकर आपने पिछला चुनाव लड़ा था और उनमें से किन एजेंडों पर कितना काम हुआ, क्या आप उससे सेटिस्फाई है या नहीं, या कुछ ऐसी काम रह गए जो आप करवाना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं हुआ? सर सबसे पहले तो अमर उजाला को दर्शकों को, अमर उजाला के सभी पाठकों को मेरी तरफ से राम राम, बधाई। बहुत अच्छा काम अमर उजाला अखबार द्वारा किया जा रहा है। एक सच्चाई जो होती है वो हमेशा अखबार द्वारा दिखाई जा रही है। मैं खुद भी अमर उजाला का फैन हूँ। दूसरा, पिछला चुनाव हमने बिजली पानी के मुद्दों को लेकर लड़ा था। बिजली पानी सफाई मुद्दे काफ़ी थे, और बिजली और पानी और सीवरेज के जैसे मुद्दे थे ना, उसमें हम काफ़ी हद तक काम करने में सफल भी रहे हैं। आज आप वार्ड 12 का देखेंगे तो इसमें बिजली पानी की इतनी समस्या नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत सीवरेज का काम पेंडिंग है जो अभी ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि सफाई पिछले कई सालों से नहीं हुई थी। हमने ऑलरेडी इसका टेंडर लगा दिया है और आप जाके देख सकते हैं ITA के अंदर इसमें काम शुरू हो चुका है। दिल्ली की कोई एजेंसी है, और धीरे धीरे इस पे भी मतलब जीरो कंप्लेंट हो, ऐसा हमारा विजन है। ये विजन लेकर हम चल रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में हम इस कार्य में सफल भी हो जाएंगे जी। कोई विशेष कार्य आप जो कहना चाहते हो भी हाँ भी ये मेरे कार्यकाल में मैंने ये काम, एक अच्छा काम करवाया था, मैं थोड़ी अपनी उपलब्धि मानता हूँ? काफी मैंने रोड का काम भी किया है। ये जिंदल हॉस्पिटल रोड की हालत देख लीजिएगा, इसमें काफी काम किया है। सेक्टर 9 गारंगे पार्कों को देख लीजिएगा, रोड को देख लीजिएगा, पानी की लाइनें भी डलवाई गई है, बिजली की तारें अभी भी चेंज हो रही है, ट्रांसफार्मर्स लगवाए हैं। सुभाष पार्क है हमारा जिंदल चौक का, वहाँ वो बनवाया है। दयानंद कॉलोनी का जिंदल चौक के आसपास का मास्टिक रोड बनवाया है। अनेकों ऐसे कार्य है। अभी हमारा ये जिंदल हॉस्पिटल रोड पूरा हाई मास्क कर दिया गया है लाइट के मामले में भी, और स्ट्रीट लाइट के मामले में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। जगह जगह हमने स्ट्रीट लाइटें लगवा दी हैं। अब हम इसका अपग्रेड भी करेंगे, जो जहाँ छोटी लाइटें हैं उन्हें बड़ी लाइटें भी करवाएंगे। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जो हमने कराया। ग्रीनरी पे भी हमने ध्यान दिया। 9/11 का रोड भी पूरा ग्रीन हो गया। इस रोड को भी आप देखोगे तो पौधे लगा के एक ऑक्सीजन देने का, जो कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन देने का काम हमने किया है। और बाकी ये तो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हम चलेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ अमित जी, मैं बात करने में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि कोई भी आदमी कह देता है कि हाँ काम तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं इस चीज में विश्वास करता हूँ, आप पहले काम करके दिखाइए, उसके बाद उसके बारे में बात करिए। आगे अगर जनता चुनकर भेजती है दोबारा तो क्या रहेगा? क्या आगे का मेरा जो मेन टारगेट है, हमारा न्यू मॉडल टाउन का कुछ एरिया निगम के कागजों में, मैं सिर्फ यही कहना, निगम के कागजों में ही अनअप्रूव्ड है। बाकी वहाँ सरकार द्वारा हर तरह की सुविधाएं हैं, तो सिर्फ वो अनअप्रूव्ड होने की वजह से उसमें विकास कार्य कराने में हमें पीछे दिक्कतें आई हैं। उसकी फाइल हम एक एक इंच की नपाई करवा के खुद जेई के साथ खड़े होकर हमने उसकी फाइल बनवा दी थी। पीछे जैसा आपको पता है CM साहब मनोहर लाल खट्टर जी थे और वो HAU में आए थे, तो हमने उनके सामने आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने हमें मिलने के लिए भी बुलाया था, हम उनसे मिले भी थे। तो उन्होंने जेई जो नगर निगम के अधिकारियों को ये पूछा था हमारे सामने, भाई ये अनअप्रूव्ड एरिया है, इसका आप सर्वे क्यों नहीं कर रहे? पिछला सर्वे 2011 में हुआ था जी। 2011 के बाद कॉलोनी अब रेगुलाइज हो रही है। निगम की मीटिंगों में भी हर बार हमने इन मामलों को उठाया। हमारे 20 के 20 पार्षदों ने इस मामले को उठाया, तो पूरा शहर का सर्वे हुआ, जिसमें कुछ कॉलोनियां अप्रूव्ड हो भी गई और कुछ अब लास्ट स्टेज पे अप्रूव्ड होने की। तो CM साहब के कहने के बाद उन्होंने कहा जी एजेंसी हायर करनी पड़ेगी। वो बोले जी नहीं, आप जेई से सर्वे करवाओ। तो हमने जेई से सर्वे करवाया। जेई ने अपनी सारी रिपोर्ट मेहनत करके रिपोर्ट बनाई और ऊपर भेज दी थी, लेकिन वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से सरकार ने कहा कि नहीं, आप इसे एजेंसी के थ्रू भेजो। तो हमारा 6 फरवरी को उसका टेंडर होना था, लेकिन आचार संहिता लग गई है। टेंडर प्रोसेस में है और बहुत जल्द जैसी आचार संहिता होगी तुरंत उसका टेंडर हो जाएगा। और जैसा कि मुझे विश्वास है, हरियाणा सरकार पे भी विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पे भी, नायब सिंह सैनी जी भी चाहते हैं
कि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को करें। माता सावित्री जिंदल जी ने भी उनसे पत्राचार किया है, उनसे मिलकर बात की है, तो जल्दी ये काम हो जाएगा। और वो न्यू माल्टोन में जहाँ कुछ एरिया में जो सिर्फ एक ये छोटा सा टेक्निकल कारण अड़ा हुआ है और जिस वजह से काम नहीं हो पा रहा, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और मैं यही बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि ये कई जगह मैंने देखा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो अरे काम सब हो रहे हैं। कुछ काम पाइपलाइन में 80% 90% तक काम हो चुका है, सिर्फ 10% बाकी है काम, और वो भी सिर्फ साइन होके मतलब अब आचार संहिता आ गई, इस वजह से थोड़ा सा काम अटका हुआ है। बाकी हमारा विधायक सावित्री जिंदल जी, हमारे पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी, हमारी पार्टी बीजेपी का विजन है कि जो भी जनता के पेंडिंग काम है उन्हें हम जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।